Hello bachcho. Let's read the question. The question says a long straight wire carries a current I naught at a distance A and B. From it, there are two other wires parallel to the former one, which are interconnected by the resistance R. A connector slides without friction along the wire with a constant velocity v. Assuming the resistance of the wires, the connector, the sliding contacts, and the self-inductance of the frame to be negligible, find A. The magnitude and direction of the current induced in the connectors. B. The force required to maintain the connectors velocity constant. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट एम्पीरियंस फोर्स है। अगर हम डायग्राम को एनालाइज करें तो हम देख रहे हैं कि ए कुछ ये डिस्टेंस पे है, यहाँ पे कुछ और डिस्टेंस होगा, मतलब कि हर पॉइंट पे अलग अलग मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल। ठीक है, और अब हम एम्पीरियन फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं विच इज आई इंटू एल क्रॉस बी। अब हमें क्या करना होगा, अपन हमारा जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हम उसकी एवरेज वैल्यू ले लें तो हमारा काम चल जाएगा। तो एवरेज फॉर मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी, उसके लिए हम इंटीग्रेट करेंगे बी डी आर बाय में टी आर, ए से लेके बी तक। अब हमें स्ट्रेट लाइन की वजह से होने वाला जेनेरिक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना होगा, जो होता है म्यू नॉट बाई टू पाई आई बाई आर। तो बस इस फॉर्मूला को यहाँ पुट करेंगे, ए से बी म्यू नॉट बाई टू पाई आई बाई आर इंटू डी आर बाई में ए टू बी डी आर। तो हमारे पास एवरेज मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट बाई टू पाई इंटू आई नॉट, आई नॉट होगा क्योंकि इसमें आई नॉट करेंट दौड़ रही है, आई नॉट बाई बी माइनस ए एल एन बी बाई ए। अब हम कहीं पर भी इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिख सकते हैं। हमसे सबसे पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि करंट बताइए। तो करंट के लिए हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, E इज इक्वल टू बी एल वी, आई आर इज इक्वल टू बी एल वी, इसीलिए I इज इक्वल टू बी एल वी बाई आर। अब बस हमें डेटा को बस पुट करना है। यहाँ L जो है वो लेंथ ऑफ रॉड होता है, यहाँ ये जो पूरा लेंथ है इस रॉड का वो होता है L, जो कि हो गया B माइनस ए इज इक्वल टू एल। ठीक है, अब हम B की वैल्यू पुट करें म्यू नॉट बाई टू पाई इंटू आई नॉट बाई बी माइनस ए एल एन बी बाई ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी बाई में आर। तो ये बी माइनस ए कट गया, तो हमारे पास करंट का वैल्यू आएगा आई इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू पाई आई इंटू एल एन बी बाई ए इंटू वी बाई आर। तो हमारा पहला आंसर आ गया, हाईलाइट कर लें इसे हम, ये रहा हमारा पहला आंसर, ए का आंसर हो गया ये। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमें पूछ रहा है कि फोर्स क्या हमें लगाना पड़ेगा कि हमारा वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहे। तो फोर्स की वैल्यू एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी हम लिखते हैं। हमने आई निकाला हुआ है, एल निकाला हुआ है, बी निकाला हुआ है। जब हम इन सब को पुट करेंगे, आई की वैल्यू यहाँ से, एल की वैल्यू यहाँ से और बी की वैल्यू यहाँ से,
तो हमारे पास आंसर आएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आई नॉट एल एन बी बाई ए का होल स्क्वायर इंटू वी बाई आर। तो हमारा ये जो आंसर है क्वेश्चन नंबर बी का है। तो मैं यहाँ मेंशन कर दूं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।